मुझे कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं लगा, लेकिन हाँ हमारी कंसाइनमेंट का कुछ हिस्सा जरूर गायब हो गया। लेकिन ऐसा कर कौन सकता है? मानव। शायद सर, जो हालात सामने है उसे देख के अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि केवन तुझे जो भी कहना है साफ साफ कह। सर, जिन 2 वर्कर्स की मौत हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि मानव उन 2 वर्कर्स के हाथों फैक्ट्री से कंसाइनमेंट चुराकर मार्केट में बेचना चाहता था। लेकिन उस माल की कीमत तभी मार्केट में मिलती जब वो पॉलिश होगा, और हमारे दूसरे सारी मशीन्स लॉक थे, इसलिए शायद उसने इस मशीन पर काम शुरू करवाया और नतीजा हम सबके सामने है। जयवंत सर ठीक कह रहे हैं, ये सब मानव ने ही करवाया होगा। ऐसा नहीं हो सकता, मानव ऐसा कर ही नहीं सकते। मानव इतनी गिरी हरकत कैसे कर सकते? अरे आप लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मानव। मैम, प्रकाश ने खुद अपने आंखों से मानव को उन 2 वर्कर्स के साथ बात करते हुए देखा, और उसके तुरंत बाद ये हादसा हुआ है। तो हो ना हो, मानव इस हादसे का जिम्मेदार है। आप इस प्रकाश की गवाही पर यकीन कर रहे हैं? मानव ऐसा नहीं कर सकते। आप लोग मेरी बात का यकीन मानिए कि। एक मिनट, हाँ आपस में लड़के कोई फायदा नहीं है। हमें जो भी करना है बहुत सोच समझ ही करना है। रमेश, सबसे पहले हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, देखते हैं वहां पर क्या माहौल। ठीक है? ये हमारी कंपनी की रेपुटेशन के साथ साथ मानव की जिंदगी का भी सवाल है। आई थिंक तुम ठीक करे सतीश, लेकिन सतीश अगर हम दोनों पुलिस स्टेशन चले गए तो यहाँ फैक्ट्री में कियोस मच जाएगा, इसलिए तुम यहीं रुको, मैं और जयवंत पुलिस स्टेशन जाते हैं। ठीक है जयवंत, चल। चलिए सर। ये लोग ऐसा कैसा कर सकते हैं मेरे मानव के साथ? मानव के ऊपर भी लोग हैं ना, तो उनके ऊपर इल्जाम दे और मेरे मानव पर क्यों बोल रहा है? जानबूझ के मेरे मानव को तुमने ये फंसाया है। ये क्या हो रहा है? फैक्ट्री में किसने गलत हरकत की, वहां पे हादसा हो गया, इसमें मानव का क्या दोष? उसका इस हादसे से कोई संबंध नहीं है सर। हाँ धर्मेश, फैक्ट्री में जब एक्सीडेंट हुआ था तब मानव कहीं आसपास भी नहीं था, और अगर होता भी तो भी फैक्ट्री में हुए एक्सीडेंट के लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। वैसे भी मानव एक वर्कर है, उसके हाथ में ना हाँ कहने के पावर है ना कहने के। बाबा, मानव इस कंपनी का फाउंडर इंचार्ज था, इसलिए फैक्ट्री की हर मशीन की जिम्मेदारी उसकी थी, और साथ साथ प्रकाश ने उसे उन 2 वर्कर्स के साथ बात करते हुए देखा था हादसे के पहले, और कंसाइनमेंट का कुछ हिस्सा भी चोरी हो चुका है। और पिछले कई दिनों से मानव लगातार फैक्ट्री के विरुद्ध में बात कर रहा है। इन सब बातों से यह तय होता है कि शायद मानव ने अपना गुस्सा निकालने के लिए यह तरीका अपनाया। मानव ने कैसा किया? बोलो ना। मानव की जान बनाकर आप अपनी चमड़ी बचा रहे हो। और फिर जयवंत जी, मैंने आपसे कहा ना पहले भी, क्यों हम इस प्रकाश पर क्यों यकीन कर रहे हैं? और हम ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपसे कह रही हूँ ये बात। अच्छा, बिल्कुल सही कह रही है। हो ना हो ये काम प्रकाश का हो सकता है। प्रकाश तू जाता भी। एक मिनट, इस तरह बातें करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मानव को पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, और अभी इस वक्त जो सबूत हमारे सामने हैं वो साफ जाहिर कर रहे हैं कि मानव दोषी है। पुलिस उस पर शक कर रही है। देखिए, समझदारी इसी में है कि हम अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। जयवंत, चलो। सर ये सब क्या सर?
मानो तुम चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ इंस्पेक्टर से। सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सर मैं क्यों करूंगा सर ऐसा? मानो रिलैक्स। वजह कहीं सारी है मानव। अगर मैं तुम्हें गिनाने लगूं ना तो तुम खुद अपने आप पे शक करने लगोगे। खैर सर चलिए, इंस्पेक्टर से बात करना है। इस केस की वजह से हमारे फैक्ट्री का रेपुटेशन खराब नहीं होना चाहिए। आइए सर। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे बॉस हैं। सर मानव की जमानत की फिक्र छोड़िए मिस्टर धर्मेश। आप अपनी और अपने फैक्ट्री की फिक्र कीजिए, समझे? सर मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब मिस्टर धर्मेश, 2 लोगों की मौत हुई है आपकी फैक्ट्री में, और वो भी डिफेक्टिव मशीनरी की वजह से। इसलिए जितना जिम्मेदार मानव है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार आप हैं। कंपनी लॉ के मुताबिक डिफेक्टिव मशीन को बदल देना आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकामी दिखाई। आज से हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है। देखिए अभी आगे, जिस दिन आपकी लापरवाही के खिलाफ मुझे सबूत मिला, उस दिन मानव के साथ साथ आप भी अंदर होंगे। अब समझ में आया मतलब? थैंक्स। मानव, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं तुम कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते मानव, और इसीलिए मैं तुम्हें यहां से छुड़वा के रहूंगा। इंस्पेक्टर, मानव की जमानत के लिए मेरे वकील। देखो, मानव पर जो इल्जाम है उसमें जमानत हो ही नहीं सकती। 2 वर्कर्स की मौत, जिसे कत्ल भी कहा जा सकता है, उसके तहत मानव को गिरफ्तार किया गया है। और जब तक ये अपना गुनाह कबूल नहीं कर लेता या पुलिस इसे बेगुनाह मानकर छोड़ नहीं देती, तब तक ये हमारे हिरासत में रहेगा। ये बहुत बड़ा मसला है जनाब, हम कुछ नहीं कर सकते। अब शायद कोर्ट की स्पेशल ऑर्डर ही इसे बचा सकती है। अब जाइए, वहां का दरवाजा खटखटाइए। तब तक हम मानव से सच उगलवाने की कोशिश करते हैं। देखिए इंस्पेक्टर, आप मेरी बात समझ। देखिए, आप मेरा और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जाइए आप यहाँ से, कुछ नहीं हो सकता। मानव अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करो, जल्दी कुछ करता हूं। देखिए प्लीज मेरी बातों को सुनिए। यहाँ पे जो भी घटना हुई है वो बहुत ही गंभीर है, और यहाँ पर भीड़ लगा करके कोई फायदा होने वाला है नहीं, बल्कि नुकसान और ज्यादा होगा, प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ेंगी। आप लोग यहाँ से घर जाइए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। आइए, आप लोग प्लीज अभी घर जाइए, वो ज्यादा बेहतर होगा आई थिंक। मैं घर नहीं जाऊंगी। मेरा मानव जब तक वापस नहीं आता मैं घर नहीं जाऊंगी। मेरे
मानव को छुड़ा के लाओ ना। आई मानव का छूटना जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना मेरे लिए भी है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त आप सबका यहाँ से जाना वही सही होगा। आई सतीश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम अभी घर चलते। मुझे मेरा मानव चाहिए वापस। मानव को छुड़ा के लाओ ना। जिद मत करो सविता, तुम्हारे यहाँ रुकने से मानव छूटने वाला नहीं है। सविता दी, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। अगर ऐसा होता कि हमारे यहाँ रुकने से मानव वापस चला आता तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से घर जाना चाहिए। मानव चाहिए वापस। उसके साथ क्या करते होंगे पुलिस? प्लीज बाबा समझाइए ना, मानव को कुछ भी नहीं होगा। चल सविता चल। सर मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम हम लोगों पर भारी पड़ेगा। अगर वाकई में इन्वेस्टिगेशन हुआ तो फंस जाएंगे। हाँ जयवंत, गलती हमारी नहीं है, लेकिन हम ही को गलत कंसीडर किया जाएगा। और जयवंत, मुझे तो डर इस बात का है कहीं लेबर ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इन्वॉल्व ना हो जाए। सर एक काम करते हैं, पीयूष से कंसल्ट, एडवोकेट पीयूष से, और उनसे कंसल्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्रिएट होने के पहले सोल्यूशन ढूंढ निकाल के रखें, ताकि आगे चल के खुद को डिफेंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ जयवंत, ये ठीक रहेगा। जयवंत, हमें अपने आप को बचाना ही होगा, क्योंकि हमारी रेपुटेशन के साथ कंपनी की रेपुटेशन जुड़ी है। ड्राइवर, गाड़ी एडवोकेट पीयूष के यहाँ ले लो। अर्चना तू जाना पुलिस स्टेशन में और पुलिस से बात करना। मेरा मानव ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा लड़का नहीं है। तू जाके पुलिस को बोलना, तेरी बात वो मानेंगे। उसकी मौत से न जाके बोल पुलिस। अरे तुम्हें कांची करो ना, मानव को कुछ नहीं होगा। वो इस तरह मानव पर गलत इल्जाम नहीं लगा सकते। उसे बिना वजह जेल में नहीं ढूंढ सकते। अगर जल्द से जल्द मानव को रिहा नहीं किया गया तो हम सब आंदोलन करेंगे, स्ट्राइक कर देंगे फैक्ट्री में। अजीत, ये समय गुस्सा करने का नहीं है। ये मामला बहुत सेंसिटिव है, हमें समझदारी से काम लेना होगा। कैसे समझदारी विनोद, कैसे समझदारी? अगर हम चुप रहे तो कल को मामला और बिगड़ सकता है और मानव को छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। कुछ नहीं होगा अजीत, हम सिर्फ तब तक चुप रहेंगे जब तक हमें हालात का अंदाजा नहीं हो जाता। उसके बाद हम किसी वकील से मिलकर कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाएंगे। हाँ विनोद बिल्कुल सही कह रहे हैं। जल्दबाजी में काम बनता नहीं, काम बिगड़ता है। सविता तो अर्चना को कुछ नहीं बोलेगी। मेरा मानव हो सकता था तो वो पहले ही मानव को छुड़ा कर ले आती। ये बात तू भी जानती है, लेकिन हमारी तरह वो भी मजबूर है। सविता, गिरीश जी और धर्मेश सर पुलिस स्टेशन में गए हैं, मानव को छुड़ा कर ले आएंगे। गिरीश जी, गिरीश बाबू बताओ ना क्या कहा धर्मेश जी ने? पुलिस ने मानव को जमानत देने से इनकार कर दिया। बल्कि वो मानव को रिमांड पे लेना चाहते हैं। सतीश, क्या तुम्हें वाकई लगता है मानव ये सब कुछ कर सकता है? मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ कि मानव ऐसा कुछ कर सकता है। दिक्कत ये है कि सारी चीजें मानव के खिलाफ है, खास करके वो प्रकाश की गवाही। मैं चाह करके भी मानव को पुलिस से नहीं बचा पा रहा हूँ। तुमने धर्मेश को फोन किया? पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम वही है, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ धर्मेश को, जयवंत को, कोई फोन नहीं उठा रहा। प्रॉब्लम मुझे हो रही है। सबसे पहले और सबसे जरूरी,
हमें वॉर फ्रंट पे मैनेजमेंट लेवल पर काम करने वाले हर शख्स के लिए एंटीसिपेटरी बेल करवानी होगी। एंटीसिपेटरी बेल? तुम्हें लगता है ये जरूरी है? ऑफ कोर्स। धर्मेश फैक्ट्री के अंदर 2 मजदूरों की मौत हुई है और वो भी डिफेक्टिव मशीन्स के कारण। लेबर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी वक्त तुम लोगों पर दावा बोल सकती है। कल को अगर पुलिस कंप्लेन हो गई तो ये एंटीसिपेटरी बेल तुम लोगों के काम आएगी। किस किस की बेल लेनी होगी? तुम, सतीश तुम्हारा मैनेजर और तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर, तुम चारों की एंटीसिपेटरी बेल करवानी होगी ताकि आगे चल के तकलीफ कम हो। सर, कोई परमानेंट इलाज नहीं है? अभी तो बहुत मुश्किल है क्योंकि केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ऊपर से पुलिस डिटेल इंफॉर्मेशन की बात कर रही है। हो ना हो, ये आग तुम लोगों तक पहुंचनी ही पहुंचनी है। पीयूष, वो हम जानते हैं, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। पीयूष, कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे हम बच जाएं। एक रास्ता है, मानव को बलि का बकरा बना दो। लेकिन देखो धर्मेश, 2 मजदूरों की मौत हुई है और वो भी फैक्ट्री के अंदर। अब इसका इल्जाम किसी ना किसी के सर के ऊपर तो डालना ही होगा। इस वक्त मानव से अच्छा दूसरा कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा। मानव के ऊपर इल्जाम डाल दो और खुद सेफ हो जाओ। लेकिन पीयूष, लेकिन हमें करना क्या होगा? सबसे पहले तो मैनेजमेंट लेवल के 4 लोगों को एक डिक्लेरेशन पे साइन करना होगा जिस पे साफ साफ लिखा होगा कि मैनेजमेंट द्वारा स्ट्रिक्ट वार्निंग दिए जाने के बावजूद मानव ने अपने मर्जी से उन डिफेक्टिव मशीन्स का सील खोला और मजदूरों को उन मशीन्स पे काम करने के लिए उकसाया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। इसीलिए उनकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मानव ही है। इसके साथ एक और डिक्लेरेशन बनानी होगी जो मानव की डिक्लेरेशन होगी, जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि मैं मानव देशमुख इस फैक्ट्री का इंचार्ज होने के नाते इस फैक्ट्री के अंदर होने वाली हर एक्टिविटी की जिम्मेदारी लेता हूं। आज के बाद इस फैक्ट्री के अंदर किसी भी मजदूर के साथ कोई हादसा ना हो, इसका मैं ख्याल रखूंगा। लेकिन अगर उसके बावजूद इस फैक्ट्री के अंदर अगर किसी मजदूर के साथ कुछ भी हादसा होता है तो इस फैक्ट्री का इंचार्ज होने के नाते उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। किसी तरह इस डिक्लेरेशन पे मानव की साइन ले लो, उसके बाद तुम लोगों की तरफ आने वाली हर मुसीबत आसान हो जाएगी। सर, आपको यकीन है कि हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है और हमें ये सब करना होगा? हाँ सर, अगर हमारे पास यही रास्ता बचा है तो हमें ये सब करना ही होगा। लेकिन जयवंत, इस तरह गलत डॉक्यूमेंट बनाना इलीगल है। हम कैसे? धर्मेश, कानून के राज में ऐसे हजारों डॉक्यूमेंट्स रोज बनाए जाते हैं और रोज मिटाए जाते हैं। लेकिन पीयूष, इस तरह किसी बेगुनाह को हम... अपने बारे में सोचो धर्मेश। अभी मानव को इस केस में ट्रैप कर लो। एक बार इस केस की रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाने दो, उसके बाद मानव के घर वालों को पैसे वैसे देके इसकी भरपाई कर लेना। सर, ये हमारी फैक्ट्री की रेपुटेशन और हमारी जिंदगी का सवाल है। हम जज्बातों में आके एथिक्स वगैरह के बारे में सोच के अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं धर्मेश। जो दुनिया की रीत है हम वही कर रहे हैं। मजबूरी में अपनी जान बचाने के लिए हम मानव के ऊपर इसका इल्जाम डाल रहे हैं। सर, प्लीज मान जाइए, हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है।